कभी कभी जिंदगी में हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है, पर वहीं एक छोटी सी उम्मीद ऐसी ताकत बन जाती है जो हमें फिर से जीना सिखा देती है। स्वागत है आपका कथा काल में, जहां हर कहानी दिल को छूकर कुछ सिखा जाती है। सुनिए आज की कहानी, उम्मीद का टांका। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बुजुर्ग मोची रहता था। नाम था रामू। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक पुरानी दुकान, कुछ औजार, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हर आने जाने वाले को हंसाकर भेजता था। रामू काका दिन भर लोगों के फटे जूते सिलते और शाम को दुकान के बाहर दिया जलाकर बैठ जाते। लोग कहते, काका तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? तुम्हारी उम्र हो गई, दुकान भी छोटी है, कमाई भी बहुत नहीं होती। रामू काका मुस्कुराकर कहते, क्योंकि मैं गिनता हूं मेरे पास क्या है, ये नहीं कि मेरे पास क्या नहीं है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, नदी उफन पड़ी और कई घरों में पानी घुस गया। लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन गांव जैसे अभी भी रो रहा था। हर तरफ कीचड़, टूटी मेड़ें, बिखरी फसलें, जैसे मेहनत मिट्टी में मिल गई हो। लोग चुप थे, बस हौले हौले हवा में सन्नाटा गूंज रहा था। रामू काका अपने दुकान के बाहर बैठे थे। उसी वक्त उनके पड़ोस में रहने वाला गोपाल आया, थका हुआ, गुस्से और बेबसी से भरा हुआ। उसने बारिश में बहकर आया हुआ एक टूटा जूता उठाया और बोला, काका ये देखो, खेतों का हाल भी इसी जूते जैसा है, टूटा, बेकार और किसी काम का नहीं। रामू काका ने बिना कुछ कहे जूता अपने हाथ में लिया, ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोले, गोपाल, जूता तभी तक बेकार है जब तक कोई उसे सीने की हिम्मत नहीं रखता है। गोपाल चिढ़कर बोला, पर खेत सीने कौन जाएगा काका, कोई उम्मीद नहीं बची। रामू काका मुस्कुराए, उम्मीद तो मिट्टी की तरह है बेटा, ऊपर से चाहे कितनी भी सूख जाए, अंदर से वो हमेशा नमी रखती है, बस किसी को हाथ लगाकर देखना होता है। गोपाल ने सिर झुका लिया। काका ने आगे कहा, तू जानता है, मैं जब किसी का टूटा जूता सिलता हूं तो पहले सुई नहीं चलाता, पहले धूल झाड़ता हूं, क्योंकि अगर धूल रह जाए तो टांका टिकता नहीं। जिंदगी भी वैसी ही है बेटे, पहले दिल से डर झाड़ो, फिर उम्मीद का टांका लगाओ। कुछ पल के लिए सन्नाटा था। गोपाल की आंखें भीग गईं, पर इस बार आंसू दुख के नहीं, हिम्मत के थे। वह धीरे से बोला, काका मैं फिर से खेत में जाऊंगा, शायद बीज कम हो पर कोशिश पूरी करूंगा। रामू काका ने हल्की मुस्कान दी। गोपाल ने उनके पैर छुए और चला गया। रामू काका ने आसमान की ओर देखा। काले बादलों के बीच से एक पतली सुनहरी किरण नीचे उतर रही थी, जो खेतों की गीली मिट्टी पर चमक रही थी। गोपाल को दोबारा खेतों में मेहनत करते देखकर गांव के दूसरे लोगों में भी हिम्मत आ गई और सब दोबारा खेतों में मेहनत करने लगे। कुछ हफ्ते बाद गांव में फिर से हरियाली लौट आई। लोग अब नई फसल के बीच हंसते हुए दिख रहे थे, और यह सब हुआ था उम्मीद के उस टांके की वजह से जो रामू काका ने गांव वालों की हिम्मत में लगाया था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर दिल कहे तो कथा काल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कहानियां तो अभी बहुत सी बाकी हैं।